दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि ट्रेन आज के समय यातायात के लिए कितनी जरूरी हो चुकी है। पर क्या कभी आपने ट्रेन की पटरी के बारे में सोचा है जो आज के समय में ऐसी जगहों पर बन चुकी है जिसे देखकर आपकी आंखें भी विश्वास नहीं कर पाएंगी। अगर आप रेलवे या रेलवे ट्रैक्स में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक, सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंडियन रेलवे। दोस्तों इंडियन रेलवे का हाल तो आप सभी को पता ही है, क्योंकि आप इंडियन जो ठहरे, पर क्या आपको पता है कि इंडिया में ट्रेन से हर साल लगभग 25,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर लोग ट्रेन क्रैश या खुले दरवाजे से गिरने के कारण मरते हैं। ट्रेन के रुकने के समय जब ट्रेन धीमी हो जाती है तो प्लेटफॉर्म पर बैठे लोग सीटें लेने के लिए जान का जोखिम उठाकर ट्रेन से कुछ इंचों की दूरी पर ही ट्रेन की ओर भागने लगते हैं, और कुछ लोग ट्रेन को पकड़ने के दौरान ट्रैक पर गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है सिर्फ कुछ समय बचाने के कारण। पर इससे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई अन्य जानवर भी अनजाने में रेलवे ट्रैक्स पर आकर मौत के घाट उतर जाते हैं। परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन रेलवे इतना बड़ा है कि ये रोजाना लगभग 18 मिलियन टिकट रोज बेचता है। साथ ही भारत का पूरी दुनिया में सबसे बड़े रेलवे ट्रैक्स के मामले में चौथा स्थान है और 12,000 ट्रेन रोजाना भारत में चलती हैं, जिनका कुल डिस्टेंस लगभग हमारे पूरे ग्लोब का 1.5 गुना चक्कर लगाने के बराबर होता है। वैसे इंडियन रेलवे की स्थापना का सारा क्रेडिट ब्रिटिशों को जाता है, जिन्होंने 163 साल पहले भारत में रेल सर्विस को लॉन्च किया था। और साथ ही आपको बता दें कि इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे पुराने रेलवे में से एक होने के साथ साथ पूरे विश्व के सबसे खतरनाक रेलवे में से भी एक है। द ट्रेन ए लॉस्ट न्यूज। ये ट्रेन एक बहुत ही शानदार मंजर या कहें तो नजारे का मजा देती है। इसका उपयोग अर्जेंटीना सॉल्टा में टूरिस्ट के लिए किया जाता है। इस ट्रेन की सर्विस ईस्टर्न पोर्शन बेलग्रानो रेलवे सेल्टा से लेकर फालगास्टा तक है, जो कि काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ इलाके हैं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रेलवे की ऊंचाई सी लेवल से लगभग 13,850 फीट है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और इसी के साथ ये दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा रेलवे रूट है। इस रेलवे रूट को चालू करने का उद्देश्य ही इससे पैसे कमाना है, और यही कारण है कि इसके टूरिस्ट स्पॉट होने का। साथ ही ये काफी ज्यादा सस्ता भी है। इस पूरी रेलवे रूट में 29 ब्रिज, 21 सुरंगे और 13 वायाडक्ट्स, 2 स्पाइरल और 2 जिगजैग हैं। और ये घाटी पर भी अपनी नॉर्मल स्पीड पर ही चलती है, और जिगजैग इसकी घाटी पर चढ़ने में मदद करते हैं। मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बता दो मियां। चेन्नई रामेश्वरम रूट। चेन्नई रामेश्वरम रूट यानी कि पंबन ब्रिज एक बहुत ही शानदार ब्रिज है जो मंडापम, जो कि इंडिया का एक टाउन है, उसे पंबन आइलैंड यानी रामेश्वरम के साथ जोड़ता है। पर आपको बता दें कि यह ब्रिज इंडिया का सबसे पुराना सी ब्रिज है, जिसे आजादी से पहले सन 1914 में बनाया गया था। और साथ ही हमारे भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और इसकी लंबाई 6,776 फीट है। यह ब्रिज पहले आम ब्रिज था, लेकिन 2010 के करीब यहाँ रेल रूट बना दी गई और ट्रेन की सर्विस शुरू कर दी गई, जिसने इस ब्रिज की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। साथ ही इस ब्रिज की एक और खास बात है कि इसमें बीचों बीच एक डबल लीव बेस्क्यूल पोर्शन है, जो कि ट्रेन के निकलने के बाद ऊपर की ओर उड़ जाता है, जिसके चलते जहाजों और छोटे नाव आसानी से इस ब्रिज को पार कर लेते हैं। पर यह ब्रिज पूरी तरह से खतरों से भरा हुआ होता है, क्योंकि भारत में आने वाले ज्यादातर साइक्लोन इसी इलाके से बनते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। द डेथ रेलवे। जी हाँ दोस्तों, द डेथ रेलवे ये नाम ही बहुत अजीब है, और बर्मा रेलवे को इसी नाम से जाना जाता है, जो कि 258 माइल लंबा है और ये बांगपोंग थाईलैंड से लेकर थून युजुयाट तक फैला हुआ है। पर आपको बता दें कि इसे जापानीज एम्पायर के द्वारा 1940 से 1944 के बीच में बनाया गया था, और वो भी सिर्फ सैनिकों और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान
पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बर्मा में रेलवे के अभियान के दौरान रेलवे को बैंकॉक थाईलैंड और रंगून बर्मा को जोड़ा गया था, पर रेलवे का जो थाईलैंड वाला हिस्सा है वहां से अभी भी 3 ट्रेनें बैंकॉक से नामटॉक तक पूरे दिन में 2 बार गुजरती हैं। लेकिन बर्मा का रेल रोड का ज्यादातर हिस्सा सदियों से यूज नहीं किया गया है, जिसको बनाने के लिए बहुत बड़े तादाद में मजदूर तलाशे गए थे। और मजदूर तो ठीक है, परंतु 60,000 कैदियों को भी इसमें काम करने के लिए धकेला गया था। द डेविल्स नोज इक्वाडोर का रेल रोड सिस्टम बहुत ही इंप्रेसिव है और इसे बनाने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स को आप वीरों से कम नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने ऐसी जगह पर रेल रूट बिछाए हैं जिसे बनाना काफी ज्यादा कठिन यानी लगभग नामुमकिन सा ही है। ये रेल रूट क्विटो से गायकिल तक बनी है, जिसे बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा था, वह भी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ। ये रूट उबड़ खाबड़ रास्ते, बहती नदियां, लश क्लाउड फॉरेस्ट और पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजरती है, जिसके दौरान कई घाटियां भी आती हैं। पर माउंटेन टॉप के हिस्से को तो वहां के लोग डेविल्स नोज नाम से जानते हैं, क्योंकि इसे बनाते समय कई वर्कर्स की मौत हो गई थी। और इस रूट का डेविल्स नोज पोर्शन कारीगरी के मामले में एक पेचीदा इतिहास है। पर आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि गुइलियो जारामाइलियो नाम के एक सिंगर थे जो कि इक्वाडोर के सबसे प्रसिद्ध गायक रह चुके थे। उनके दादाजी इस रेल रूट को बनाने में लेबर थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है बॉस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।